नमस्कार साथियों, संविधान समाचार से मैं हीरालाल भारती। आज जो जंतर मंतर पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, 20 तारीख को होने वाले आंदोलन को शासन प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही, इसको भी हमें देखने और समझने का अवसर मिला कि आखिर शासन और प्रशासन की क्या नीति है। 22 दिनों के कड़े संघर्ष और पेट की भूख, 22 दिनों का जो कड़ा संघर्ष है, उस पेट की भूख से चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अपने भविष्य और इंसाफ की उम्मीद। क्या यही आज के भारत की तस्वीर है? क्या यही हमारा लोकतंत्र है? इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। लाखों नौजवान रातों रात जागकर मेहनत करते हैं। उनके माता पिता अपनी गाड़ी कमाई पढ़ाई के लिए लगा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है। शासन प्रशासन की जवाबदेही होती है कि आखिर पेपर लीक क्यों हुआ और इस पे सुधार होने की आवश्यकता है और दोषियों को सजा मिलना भी जरूरी है। संसद का घेराव करने के लिए निकले तो क्या सरकार ने उनकी बात सुनी, या फिर संवाद की जगह लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेड में करंट लगाया गया, लाठियों से बेटी बेटियों के लिए टॉर्चर किया गया, कई बेटी बेटियां लहूलुहान हो गए। लेकिन शासन और प्रशासन की यह नीति देखिए कि उनके समझ में नहीं आता कि हमें देश के भविष्य के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। आज देश के हर नागरिक, हर माता पिता और हर छात्र को यह रिपोर्ट देखनी चाहिए ताकि समझ में आ जा सके कि हमारे देश के भविष्य के साथ आखिर हो क्या रहा है। हजारों छात्रों का गुस्सा नहीं है, यह देश भर के लाखों करोड़ों उन युवाओं का दर्द है जो सालों सरकारी और प्रतिस्पर्धा की परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब पेपर होता है तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। छात्राओं की वर्षों की मेहनत पानी फिर जाता है, लेकिन शासन और प्रशासन मौन है। क्या है आखिर शासन प्रशासन की नीति? संवैधानिक मूल्यों का क्या समय रहते हुए समझने की जरूरत है? लोकतंत्र में सबको अपना हक और अधिकार और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति है, लेकिन जंतर मंतर पर जो नज़ारा देखा गया, जो दिल दहला देने वाले था कि पुलिस ने किस बर्बरता से लाठियां बरसाईं और पुलिस की ड्रेस में ऐसे चेहरे वहां पर दिखाई दिए जिनकी वर्दी पर ना कोई बैच थे और ना ये पता था कि ये पुलिस प्रशासन से हैं या फौज से हैं। आखिर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए आने की अनुमति कैसे मिली और शासन और प्रशासन मौन कैसे रहा? क्या जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और फायरिंग भी की गई, हवाई फायरिंग भी की गई, चाहे वो किसी के ऊपर गोली चली हो ना चली हो, लेकिन दहशत फैलाने का तो काम तो किया गया। लेकिन समझने की ज़रूरत है हमें कि नीट पेपर, जो नीट की परीक्षा में कथित अनियमितता और धांधली के गंभीर आरोपों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। कांकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्र एक दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 22 दिनों तक कड़कती धूप में और बैठे रहे और मुश्किलों
का हालातों का भूख का सामना करते हुए उन्होंने संघर्ष किया। इस लड़ाई में अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी छात्रों का हौसला बढ़ाने और उनके लिए संघर्ष में साथ देने के लिए साथ रहे। सोचिए, 22 दिनों तक देश का युवा भूखा बैठा रहा, लेकिन आरोप है कि शासन और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ना कोई बड़ा अधिकारी उनसे सीधे बात करने आया और ना ही कोई ठोस आश्वासन दिया गया। जब सब्र का बांध टूट गया और लगा कि न्याय मांगने से नहीं मिलेगा, तो 20 जुलाई को जंतर मंतर से उठी है आक्रोशित भीड़ संसद भवन को घेरने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी। संसद के पास पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों का सीधा आरोप है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का जो हमें अधिकार है वह होना चाहिए, लेकिन अपनी बात कहने जा रहे बेकसूर युवाओं पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े और दर्जनों छात्रों को घसीट पीट कर हिरासत में लिया गया। कई छात्र घायल हुए और खून से लथपथ नजर आए। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का पक्ष है कि संसद क्षेत्र की सुरक्षा धारा 144 और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था। लेकिन आज संविधान समाचार पूरे देश से, हर माता पिता से और इस तंत्र से कुछ कड़े सवाल पूछना चाहता है। पहला सवाल है, देश में परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराना सरकार और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्योंकि यह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो शासन और प्रशासन को इसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। दूसरा सवाल, अगर पेपर लीक और धांधली के आरोप बार बार लगते हैं तो समय रहते निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती है? ऐसे मामलों की शासन और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और तीसरा सवाल, जब देश का युवा अपने हक और अपने भविष्य की भीख मांगने सड़कों पर आता है, तो क्या उनके ऊपर लाठियां चलना समस्याओं का एकमात्र समाधान है? आज देश के समाज और अभिभावकों को भी जगाना होगा। अगर आज हम दूसरों के बच्चों के दर्द पर खामोश रहेंगे, तो कल यह लाठियां और यही अनदेखी अपने बच्चों के हिस्से में भी आ सकती हैं। आंदोलन से जुड़े नेताओं और छात्रों ने साफ कर दिया कि यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह युवाओं के आत्मसम्मान और इंसाफ की लड़ाई है। जब तक कोई ठोस फैसला नहीं होता है, यह आवाज दबने नहीं चाहिए। अब फैसला आपको करना है कि इस व्यवस्था पर सवाल उठाना सही है या गलत है। आज देश में शासन और प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, बेटियों की सुरक्षा की बात करता है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, और शासन प्रशासन का रवैया कुछ और होता है। महिलाओं के लिए 1,500 रुपये लाडली बहना के नाम पर दिए जाते हैं, लेकिन उन्हीं लाडली बहनाओं के बेटों को लथपथ खून से, लाठियों से रौंदा जाता है। उनके हक और अधिकारों को, उनके भविष्य, उनके अरमानों को, उनके सपनों को रौंदा जाता है। आखिर यह शासन कैसी लाडली बहना योजना है? कैसे हमारी बालिका पढ़ाओ योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की योजना है? कैसे हमारे भविष्य जो हमारे युवा हैं उनको आगे बढ़ाने की कैसी ये योजना है? लाडली बहनाओं को 1,500 रुपये दे करके बच्चों के लिए मजदूर बनाना, बच्चों के लिए उनके ऊपर दमन करके, उनके ऊपर अत्याचार करके उनके सपनों को रौंदना, क्या यह शासन की नीति है? क्या यही लोकतंत्र है? आज महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि आज हम 1,500 रुपये महीने लेकर के हम अपने कुछ शौक तो पूरे जरूर कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के जो भविष्य होगा उसको अंधकार में चला जाएगा। लेकिन आज महिलाओं को भी जागने की ज़रूरत है, देश के समस्त नागरिकों को जागने की ज़रूरत है कि अगर आने वाले समय में हमने ऐसे जो क्रियाकलाप देश में हो रहे हैं, शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं जिनसे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, इसका विरोध नहीं किया तो आने वाला इतिहास हमसे प्रश्न पूछेगा कि जिस समय शासन और प्रशासन तुम्हारे हक और अधिकारों को छीन रहा था, तब तुम
सिर्फ 1000 और 1500 रुपए के चक्कर में अपने बच्चों के सपनों को अंधकार में ले जाने के लिए किस नींद में सोए हुए थे। तो आज हमारे महापुरुषों ने भी हमें जगाने का काम किया। कबीरदास जी ने कहा भी था कि जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, और एक दिन है सोना लंबे पांव पसार। तो आज हमारे भारतवर्ष का युवा समय रहते हुए जाग गया है और हक और अधिकार के लिए आज जंतर मंतर पर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आज हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनको भी यह बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने आने वाले भविष्य का अगर साथ नहीं दिया तो हमारा देश का भविष्य ही खतरे में चला जाएगा। हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा और हम अपने हक और अधिकारों के लिए न लड़ पाएंगे और न अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आगे संघर्ष कर पाएंगे। तो आज इसी श्रृंखला में जो भी नेता जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं दर्द है कि हमारे देश के युवाओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो जो भी नेता, जो भी समाज सेवी बच्चों का साथ दे रहे हैं, युवाओं का साथ दे रहे हैं, शिक्षा पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, शिक्षा पर जो आक्रमण किया जा रहा है, शिक्षा की नीति को दमन किया जा रहा है, उसको सुधारने के लिए शासन और प्रशासन को आगे कदम उठाना चाहिए और युवाओं की मांग को पूरा करना चाहिए। और जो पेपर लीक हुआ और जो भी परीक्षा संबंधी जो भी घटनाएं हुई उसमें जो भी दोषी हो उनके लिए संवैधानिक रूप से जो है अनुशासनात्मक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनके ऊपर जो भी कानून लागू हो, जो भी धारा लागू हो, उसको लगा करके उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। यह जो हमारी जो न्यायपालिका है उसका काम है, लेकिन सभी के लिए हमें जागने की ज़रूरत है। हमारा ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जागना जरूरी है और जब तक हम लोकतंत्र में सभी जागरूक नहीं रहेंगे तब तक हमारे हक और अधिकार छीनते रहेंगे। तो हमें अपने हक अधिकारों को जानने के लिए, समझने के लिए और प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। तो हम जागें और अपने हक और अधिकारों को संघर्ष करते हुए हक और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। तो अगले अपडेट तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।